नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है रीवा बुलेटिन का, जिसमें बात होगी खनिज माफियाओं को लेकर हुए बड़े खुलासे की, जहां अवैध खनन के काले खेल का बड़ा खुलासा सामने आया है। आगे बात करेंगे एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर व एसपी के किए गए निरीक्षण की। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। रीवा जिले में खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अवैध खनन और परिवहन के मामलों में विभागीय मिलीभगत के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार अवैध बालू, गिट्टी और ईंट के कारोबार में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ चुनिंदा कारोबारियों को विभागीय स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि अन्य पर सख्त कार्यवाही की जा रही है, जिससे चयनात्मक कार्यवाही की आशंका गहराती जा रही है। मामले में खनिज निरीक्षक आरती सिंह पर अवैध खनन कारोबारियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही एक और बड़ा सवाल लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापना को लेकर भी उठ रहा है। लोगों का कहना है कि अन्य अधिकारियों के नियमित तबादलों के बावजूद एक ही पद पर लंबे समय से बने रहना कई संदेहों को जन्म देता है। मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है और प्रशासन से स्पष्ट कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है। देखिए, रीवा जिले में बेला, बैजनाथ, सकरवट, बनकुइया क्षेत्र में व्यापक स्तर में अवैध उत्खनन चल रहे हैं। अवैध उत्खनन का प्रमाण साक्ष्य अभी आप विगत दिनों आपने देखा होगा, एक महिला की घटना स्थल पर अवैध उत्खनन क्षेत्र पर एक महिला जाती हैं और उनकी वहां पर ट्रैक्टर है, अवैध उत्खनन के ब्लास्टिंग में उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस प्रशासन व अन्य लोग उसको मामले को दबा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया बना रहे हैं, पर इससे प्रमाणित होता है कि लगातार अवैध उत्खनन क्षेत्र में चल रहा है। जिस क्षेत्र में लीज नहीं, उस क्षेत्र में उत्खनन कर रहा है। उत्खनन करता कौन है, किसकी मशीनें लगती हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। खुलेआम वहां पर उत्खनन चल रहा है, खुलेआम पत्थर की सप्लाई हो रही है और भरसक शाही इतनी है कि खनिज निरीक्षक, खनिज अधिकारी वहां पर एक दिन भी निरीक्षण करने नहीं जाते। बहुत अखिलेश गौतम जहां उनकी क्रशर है, अवैधानिक क्रशर उनकी चल रही हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी क्रशर हैं जो सकरवट में, मरहा में, बेला में, बैजनाथ में, भोलगढ़ में, बनकुइया में, यहाँ व्यापक स्तर में अवैध उत्खनन चल रहे हैं। रात को बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती है और ऐसी ब्लास्टिंग होती है कि जिससे वहां के ग्रामीण रहवासियों के घर दहल जाते हैं और इतना व्यापक स्तर में प्रदूषण, इतना बड़ा टेम्परेचर रीवा में सबसे अधिक पूरे देश में टेम्परेचर है, वही औसतन टेम्परेचर होने के कारण भी आज भी इतनी वहां ब्लास्टिंग हो रही है। ब्लास्टिंग भी हो रही, अवैध उत्खनन हो रहा है। इस संदर्भ में कई बार शिकायत की गई है, हमने एनजीटी भी फाइल की है, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई प्रक्रिया एनजीटी न्यायालय भोपाल भी कर रहा है। पर हम जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि लगातार अवैध उत्खनन को बड़ी बड़ी मशीनें वहां लगाई जा रही, आखिर संभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहां के निरीक्षक क्या कर रही हैं, जो लगातार उत्खनन हो रहा है वहां निरीक्षक अधिकारी एक भी नहीं जा रहे हैं और वहां पर अवैध उत्खनन के उत्खननकर्ताओं को संरक्षण वरदहस्त इनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसलिए कि यदि वहां निरीक्षण करती अधिकारी वहां पर जाती तो ये व्यवस्थाएं निर्मित नहीं होती। आपने देखा होगा चारों तरफ से भंडारण है, बनकुंजा क्षेत्र को देख लीजिए, बेला के क्षेत्र को देख लीजिए, रीवा बाईपास को क्षेत्र के देख लीजिए, यहाँ व्यापक स्तर में भंडारण अवैध तरीके से चल रहे हैं, नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे हैं और जित तक भरसाशाही खनिज डिपार्टमेंट में है, जितनी लापरवाही, इस लापरवाही के कारण अवैध उत्खनन हुआ है, अवैध उत्खनन हो रहे हैं। अवैध उत्खनन वो लोग कर रहे हैं जिनके पास न लीज है, न जिनके पास कोई पर्यावरण की एनओसी है, न प्रदूषण विभाग की एनओसी है, न खनिज विभाग की एनओसी है, उसके बावजूद डंके के चोट में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। एक यादव जी हैं जो खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लोगों को पट्टिया पत्थर सप्लाई कर रहे हैं, पर वहां पर पर्यावरण प्रदूषण, जिससे दमा की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अन्य बीमारी प्रदूषण के कारण बढ़ रही और हम कई बार लिखित शिकायत कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम पर दबाव बनाया जा रहा मानसिक रूप से।
प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। वहां पर अवैध शिकायतकर्ता नहीं जा सकते, फोटो नहीं खींच सकते, कोई पत्रकार नहीं जा सकते। यदि कोई फोटो खींचने जाए तो उनको परेशान करते हैं। तो ये सब भूमिकाएं होती हैं। तो इस संबंध में हमने कई बार लिखित शिकायत की है और आपके माध्यम से हमारी मांग भी है कि तत्काल ऐसे अवैधानिक कार्य करने पर रोक लगनी चाहिए कि किसकी लीज है, कितने एरिया में कितनी जीएसटी चोरी हो रही, इसकी समूची जांच होनी चाहिए और तत्काल रोक लगनी चाहिए। नवागत कलेक्टर आए काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, नवागत कलेक्टर जी का रीवा में स्वागत है, परंतु यदि खनिज पर नियंत्रण हो जाए, रीवा के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हो जाए तो और अवैध भंडारण पर नियंत्रण हो जाए, नियम विरुद्ध तरीके जो काम हो रहे हैं, पूर्णतः प्रदूषण में इस समय रीवा अव्वल है। रीवा में टेम्परेचर आप देख रहे हैं, तालाब नष्ट हो गए, पर्यावरण नष्ट हो गए, बनकुइया को तो लोगों ने बेला बैदा सकरवट बोलकर को तबाह कर दिया है उन माफियों ने। रीवा के अन्य प्रदेशों के माफिया रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आगामी 3 मई को होने वाली एनटीए नीट यूजी 2026 की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रीवा शहर के 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसी क्रम में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं को समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है, तो उसी को लेकर कलेक्टर साहब के साथ हम सभी का संयुक्त आज भ्रमण रहा और हम लोगों ने जो प्रमुख केंद्र हैं उनका विजिट किया है, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी हैं। जिस प्रकार से गाइडलाइंस आई हैं तो उसका पालन करते हुए वहाँ पे किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगा, सीटिंग कैसे होगी और मेल फीमेल वहाँ पे किस तरह से चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी, कहाँ पे किसके क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, इसको लेकर हमारे द्वारा देखा गया। रीवा में कुल 12 परीक्षा केंद्र हैं जिसमें करीब 5,500 बच्चे जो हैं वो इसमें अपीयर होंगे और उनकी पूरी व्यवस्था आज हमारे द्वारा देखी गई। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के हुजूर एसडीएम कार्यालय में सामने आए कथित शराब सेवन मामले को लेकर प्रशासनिक कार्यवाही पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के महीनों बाद भी जिम्मेदार कर्मचारियों पर कोई स्पष्ट कार्यवाही नहीं होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले रात करीब 10 बजे कार्यालय परिसर में सहायक वर्ग 3 के कर्मचारी दिलीप पाल और धर्मेंद्र पटेल पर दफ्तर के भीतर शराब सेवन के आरोप लगे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था जिससे मामला और गंभीर हो गया। सूचना मिलने पर एसडीएम अनुराग तिवारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक दोनों कर्मचारी वहां से चले गए थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उनकी गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई थी और उस समय दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया था, लेकिन महीनों बाद भी इस मामले में कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही सामने नहीं आई है। मामले पर समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्पष्ट साक्ष्यों के बावजूद कार्यवाही न होना गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, रीवा जिले के अनुभाग रीवा तहसील हुजूर के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों का एक सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में वीडियो वायरल होने का प्रकाशन हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक ने उसको प्रमुखता से खबर में चलाया भी था और इस आशय की जानकारी रीवा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय रीवा को, अनुभाग अधिकारी रीवा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को भी अवगत हुई। उनके द्वारा मीडिया को आश्वासन भी दिया गया था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और उनको तत्कालीन नोटिस दी गई थी और नोटिस के बाद उन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हुई आज दिनांक तक किसी के संज्ञान में नहीं है। 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। वो कर्मचारी उसी कार्यालय या उस अनुभाग के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं, पर उन पर क्या कार्रवाई हुई ये आज दिनांक तक किसी को पता नहीं है। यदि कोई कार्रवाई हुई तो उसी कार्रवाई प्रकाशन
मीडिया में भी होनी चाहिए थी। क्या हुआ, न्याय संगत क्या था, सही गलत क्या था, ये सही था कि गलत था, कि वो क्या कर रहे थे, वो अपने दैनंदिन जीवन में, आप कार्यालयीन टाइम में क्या कर रहे थे, कुछ भी घटना रही हो, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जिस किसी शिकायतकर्ता ने, किसी व्यक्ति ने, किसी संगठन ने या किसी मीडिया ने उनके संज्ञान में लाया, तो उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। पर रिकॉर्ड में वो अभिलेख दबे हुए हैं, क्या वो जांच कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। ये संवेदनशील मामला है कि सिविल सेवा आचरण नियम 1966, नियम 1900 संशोधन नियम 65 के अंतर्गत प्रक्रियाएं होनी चाहिए। कर्मचारियों को भी ये ध्यान में देना चाहिए कि ऐसी वारदातें, कार्यालय भी एक सार्वजनिक स्थान है जो पब्लिक प्लेस के रूप में माना जाता है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, वहाँ किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान लोगों को रखना चाहिए, कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए। और उसमें क्या हुआ, जांच कमेटी ने क्या किया और क्या निष्कर्ष में पाया गया, किन किन तथ्यों में जांच हुई, जांच के क्या निष्कर्ष निकाले गए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में कई लिफ्ट लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिससे मरीजों को वार्डों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को इससे अधिक कठिनाई हो रही है। साथ ही अस्पताल में पेयजल की भी गंभीर समस्या बताई जा रही है। वार्डों में कूलर और एसी भी बंद होने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे गर्मी में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अव्यवस्थाओं को उजागर करने वाले पत्रकारों को कवरेज से रोका जाता है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इन सभी आरोपों पर अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल अस्पताल की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा जा रहा है और लोग प्रशासन से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? पूरे डैमेज हैं, मतलब उपयोग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। लोग काम चला रहे हैं, गलत बात चलिए ना। भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। मेरा काम है, आप मेरे को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? आप मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करिए। जो आपके सीनियर है उनको बुला के लाइए आप। नहीं, आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। मेरी बात सुनिए, आप अपने सीनियर को बुला के लाइए, जाइए। आप मेरे को बीच में रोकिएगा मत। वो चल रहा है अभी। क्यों दिक्कत क्या है? वीडियो बनाने में क्या दिक्कत? मेरे को माना कि ये क्या दिक्कत है वीडियो बनाने में? आप बताओ क्या दिक्कत? 4 नंबर वीडियो बनाता था मेरे। क्या दिक्कत क्या? 4 नंबर में ऐसा क्या छिपा के रखा है कि मैं वीडियो ना बनाऊं? वीडियो क्यों नहीं बनाऊं? वीडियो हम क्यों नहीं बनाए, आप बताओ ना। हमको दिक्कत पड़ जाएगी। नहीं तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाए, आप ये बताओ ना। रीज़न बताओ, क्या क्यों नहीं बनाए? ऐसा क्या रखा है आपने 4 नंबर फ्लोर पे कि हम यहाँ पे जो पेशेंट हैं इनसे हम बात नहीं कर सकते? किसने बोल के रखा है आपको? कौन सर हैं आपके? मैं कह रहा हूँ आप बुला के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अथोराइज्ड है, ठीक है? बिल्कुल हम दिखाएंगे यहाँ पे जो चीज़ें अगर लोगों के साथ ख़राब हो रही है तो हम दिखाएंगे। आप अपने सर को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? क्या नाम है आपका? आप यहाँ पेशेंट हैं, एडमिट हुए हैं, क्या परेशानी क्या है आपको? मेरे को सर्प काट लिया। क्या दिक्कत है? सर्प काट लिया। सांप काटा है। अच्छा, यहाँ पे क्या पानी, जैसे कि आप लोग ये रखे हैं पानी की बोतल, पानी आप लोगों को कहाँ से लेके आना पड़ रहा है? नीचे से लेके आए। पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? ऊपर नहीं। और हवा और पंखे की क्या व्यवस्था है? और कुछ नहीं। और पंखे की व्यवस्था ठीक है, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। पानी आप लोग खरीद रहे हैं कि फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल रहा है? नहीं, मेरे पीने के लिए खरीद लेते हैं। अच्छा, आप पीने के लिए खरीद लेते हैं? हाँ, अपने लिए मरीज के लिए। जी। और ये लोग वहाँ से लाते हैं नीचे से। क्या नाम है आपका? रमेश जी, यहाँ पे आप पानी की बोतल क्या खरीद के ले आ रहे हैं बाहर से या फिर आपको यहाँ पानी की व्यवस्था मिलेगी? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, नीचे जाना पड़ता है, नहीं पड़ता। यानी 4th फ्लोर से आपको डायरेक्ट नीचे जाके और पानी भरना पड़ता है? खरीद के ले रहे हैं आप या फिर आपको ग्राउंड फ्लोर में मिल जाता है? नहीं, खरीद के। पानी की बोतल आप खरीद के ला रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आप संजय गांधी हॉस्पिटल में आए, क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? यहाँ बाथरूम पूरा डैमेज है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, पानी पीने वाला आपको नहीं मिल रहा? बाथरूम जितने सब खराब पड़े हैं।
वाटर कूलर सब खराब पड़े हैं। और हवा की क्या व्यवस्था है आपके पास? अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बहुत जगह पे कूलर और पंखे जो हैं दोनों बंद पड़े हुए हैं। नहीं, कूलर पंखे तो लोग चल रहे हैं। हाँ हाँ, कूलर में पानी लेकिन नहीं है। अच्छा, तो कुछ समस्याएं, कुछ जगह पे समस्याएं आ रही हैं, बाकी कुछ जगह पे सही चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा समस्या क्या है आपको यहाँ? पीने के पानी की पानी जो है वो पीने के लिए आपको कहाँ से लाना पड़ रहा नीचे से लाना पड़ता है, है? आपको खरीद के लाना पड़ रहा है। खरीद के कभी वाटर कूलर नीचे है लेकिन पानी ठंडा ही नहीं होता है, बेकार है। तो यहाँ पे आपने कभी शिकायतें की किसी से? नहीं, शिकायत तो हमने देखने आया पेशेंट को, लेकिन देखा जो है हमें दिक्कत है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।